यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैर्वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावसितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता इस स्वाध्याय के अंतर्गत हम कंपैरेटिव स्टडी में सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक लेते हैं। यह हमारा 6वें अध्याय का 30वां श्लोक है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान जो है वो अर्जुन को जो भी आत्मज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई वो प्रभु सत्ता तो सब जगह है, लेकिन संसार में जो लोग हैं वो जिस धर्म को मानते हैं वो अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, बड़ी लंबी लंबी यात्राएं करके जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि उनका कोई धर्म स्थान, प्रमुख धर्म स्थान, वो वहां जाकर के प्रभु की अनुभूति करते हैं। ये पहली अवस्था है। जब हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है तो तब जाके हमें वो बात समझ में आती है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे तिष्ठति अर्जुन, कि वे परमात्मा तो सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है। तो जिस इंसान का अंतःकरण, जिस प्रेमी का अंतःकरण, जिस सत्संगी का अंतःकरण जैसे जैसे साफ होता है तो वो प्रभु को समस्त जीवों में देखता है। जब वो प्रभु को समस्त जीवों में देखता है तो उन जीवों में उनके शरीर को नहीं देखता, उनके मन को नहीं देखता, बल्कि उनमें उनकी आत्मा को देखता है। और जब हम प्रभु को समस्त जीवों में देखते हैं तो भाई प्रभु हमसे अलग कहाँ है। प्रकृति में जब हम उस चेतन सत्ता को देखते हैं, जिस चेतन सत्ता के माध्यम से हम हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, तो कोई भी जीव जो एक्टिविटीज करता है तो उस चेतन सत्ता के कारण से करता है। तो ये एक ज्ञान की हिसाब से देखा जाए तो पहली सीढ़ी है कि जब हम उस प्रभु को समस्त जीवों में उसका एहसास करते हैं। तो दूसरी अवस्था आती है कि सर्वभूत स्तम यो मां भजति एकत्वम अस्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगिमय वर्तते। अब कह रहे हैं कि जब इंसान जो है जिस बात को जान जाता है कि परमात्मा सब में व्याप्त है, तो उसका क्या होता है, सर्वभूत स्थितम यो मां भजति। फिर उस परमात्मा को ही हम समस्त जीवों में देखते हुए और एक तरह से भक्ति भाव में आ जाते हैं। ये बात बड़ी समझने वाली है। जब संसार में कोई इंसान दूसरे इंसान से या दूसरे जीव से व्यवहार करता है तो हम किसी इंसान के व्यवहार से ये समझ सकते हैं कि इसमें आत्म तत्व कितना प्रबल हुआ है। कि दुनिया में देखते हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, अपने बच्चों को हम कितना प्यार करते हैं, कितना लाड़ से खिलाते पिलाते हैं, लेकिन हो सकता है सगे भाई के बच्चों को, सगी बहन के बच्चों को हम उतना प्यार न करते हैं, पड़ोसी के बच्चों को और कम प्यार करते हैं, जिनको हम जानते नहीं उनको भी हमारा दिल में कई बार बिल्कुल प्यार नहीं होता है। तो किसी इंसान के आत्मज्ञान को परखना हो तो वो संसार में कैसे व्यवहार करता है दूसरों के साथ, अपने ब्लड रिलेशन के अलावा। आजकल तो खैर ब्लड रिलेशन में भी प्यार कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अपने ब्लड रिलेशन के अलावा हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं, उससे हमारी आंतरिक अवस्था का पता लगता है कि हम दूसरों से कैसा बर्ताव करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं
कि जैसा बर्ताव तुम दुनिया के लोगों से करते हो, तुम ये समझ लो कि वो बर्ताव तुम मुझसे कर रहे हो। बड़ी गहरे से समझने वाली बात है ये। हम किसी को अपशब्द बोलते हैं तो उस इंसान के अंदर तो परमात्मा विराजमान है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम परमात्मा को अपशब्द बोल रहे हैं। हम किसी की निंदा करते हैं, हम किसी का नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हम परमात्मा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम किसी को गाली देते हैं, परमात्मा को गाली दे रहे हैं। हम किसी का हक मारते हैं, परमात्मा का हक मार रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ज्ञान खाली किताबें पढ़ने का नाम ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान जो है अपने धर्म स्थानों को उनकी यात्रा करने का नाम परमार्थ नहीं है। तो परमार्थ ये है कि प्रभु को सब जगह व्याप्त देखो। अब इसके बाद है आत्मा ओपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वादि वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अब ये बात जो है बड़ी काम की है। अब वो भगवान कह रहे हैं कि आत्मा ओपमेन सर्वत्र समम पश्यति। भगवान कह रहे हैं कि जितना इंसान स्वयं को प्यार करता है, बड़ी गहरे से समझने वाली बात है ये, जितना हम स्वयं को प्यार करते हैं, अगर उतना ही हम सब लोगों को प्यार करते हो, और सुखम यदि वा दुखम, और हम प्यार करते हैं चाहे हम सुख में हो और चाहे हम दुख में, तो कह रहे हैं असल में वही योगी है, वही सर्वश्रेष्ठ भक्त है। और ऐसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति के लिए मैं बड़ा खुश होता हूं, और मैं एक तरह से उसके शरीर में व्याप्त होता हूं, और मैं उसको हमेशा प्रोटेक्ट करता हूं। जो अपने समान दूसरों को प्यार करता है, मैं उससे हमेशा प्रोटेक्ट करता हूं। और जब मैं उसे प्रोटेक्ट करता हूं तब उसके सुख और दुख में मैं उसके साथ होता हूं। अब ये हमें भगवत गीता का 6वें अध्याय का हमने 30वां, 31वां और 32वां श्लोक पढ़ा। तो इसे हमें क्या लगा कि समभाव, सबसे प्रेम करना मनुष्य के लिए, एक सत्संगी के लिए अति आवश्यक है। अब ये हमारा जो कंपैरेटिव स्टडी में भगवत गीता का हम इस ज्ञान को यहाँ पर लेते हैं। अब ये ज्ञान जीवन में जो लोग उतारते हैं उनका जीवन कैसा होता है, और उन्हें कैसे परमात्मा से प्रोटेक्शन मिलता है, उसको हम एक परम संत कृपाल सिंह महाराज जी की एक साखी कि सदगुरु, क्योंकि परमात्मा को हमने देखा नहीं, हम तो परमात्मा को सदगुरु के रूप में जानते हैं। तो सदगुरु, अगर हम अपने सदगुरु का कहना मानते हैं और जैसा गीता में बताया गया है सबसे प्रेम करते हैं, तो हमारे सदगुरु हमारी कैसी रक्षा करते हैं। एक छोटी से दृष्टांत, एक साखी के रूप में आप लोगों के समक्ष रखा जाए। ये घटना जो है इस दास की व्यक्तिगत जिंदगी से संबंध रखती है। 21 अगस्त 1974, 21 अगस्त 1974 का दिन था। ये सेवक उस समय गवर्नमेंट सर्विस में था। एक सरकारी हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, उसमें सेवारत था।
तो 21 अगस्त 1974 को हमारे उस अस्पताल में एक बहुत ही श्रेष्ठ आत्मा, नर्सिंग सिस्टर, सुदेश कांता कुमार, वो भी वहां सर्विस करती थी। तो उस 21 अगस्त के दिन क्या देखा कि सुदेश बहन जी बड़ी जोर जोर से रो रही है। बाई चांस उस समय मैं वहां पर था, तो मैंने पूछा, बहन जी आप इतनी जोर जोर से क्यों रो रही है? वो फटाफट तैयार होकर कहीं जाने के लिए कोशिश कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है और मैं जा रही हूं सावन आश्रम, शक्ति नगर। अब वो ऐसे रो रही थी जैसे किसी का बिल्कुल अपने परिवार का कोई बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान दुनिया से चला जाए, इतनी जोर जोर से रो रही थी। वो देखते देखते उन्होंने एक ऑटो किया और वो सावन आश्रम की तरफ चली गई। मेरे दिल में एक बड़ी हलचल पैदा हो गई कि भाई ये बड़ी उम्र की है, बड़ी समझदार हैं और बड़ी श्रेष्ठ इनका जीवन है, सत्संगी हैं। क्योंकि जो सिस्टर कुमार थी वो पूरे हॉस्पिटल में, वहां पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स भी था जिसमें लोग रहते थे और उस समय तनख्वाहें बहुत कम हुआ करती थी। तो जो सर्विस क्लास के लोग थे उनको हर समय कोई ना कोई कमी महसूस होती थी। तो सिस्टर कुमार का व्यक्तित्व ऐसा था कि जिसको भी कोई जरूरत पड़ती थी, चलो सिस्टर कुमार के पास, चाहे पैसे की जरूरत पड़े, सामान की जरूरत पड़े। सिस्टर कुमार एक संपन्न परिवार से थी। और मजे की बात यह है कि उनसे जो सहायता लेने वाले थे शायद ही कोई बिरला इंसान वापस करता हो। और सिस्टर कुमार जो है मुस्कुरा करके सबके दुख में सुख में हर घड़ी हर पल, भाई ये है कि अगर वो खाना खा रही है और किसी ने कहा मुझे भूख लगी है तो अपना खाना उठा के दे देती थी, भले उनको उस समय भूखा रहना पड़े। इतना श्रेष्ठ जीवन उनका, सब लोग उनको बड़ी दीदी कहा करते थे और एक तरह से पूजते थे, इतना पवित्र उनका जीवन था। अब वो चली गई गुरुजी के दर्शनों के लिए। अब दूसरे दिन जो है, क्योंकि उनको मकान जो है वो हॉस्पिटल के कंपाउंड में मिला हुआ था, तो दूसरे दिन जो लंच समय होता था उस समय 1-1.5 घंटे के लिए सब लोग रेस्ट करते थे। तो मैं जो है वो उनके घर गया, इस उत्सुकता से पूछूं उनके गुरुजी के बारे में। तो वहां पर उनकी मासी जी कौशल्या देवी, जो कि परम संत कृपाल सिंह महाराज जी की नामलेवा थी, और वो तो ऐसे गुरु प्रेम में रंगी हुई थी कि वो तो अपना सर्वस्व ही समाज के लिए देती थी। वो भी वहां बैठी हुई थी। तो मैंने मासी जी को प्रणाम किया और मैंने कहा, मासी जी कल सुरेश बहन जी बहुत जोर जोर से रो रही थी, कह रही थी गुरुजी ने चूल्हा छोड़ दिया। तो मासी जी ने कहा कि हाँ, हमारे भी गुरुजी हैं, हम सबके गुरुजी हैं, हमारे परिवार के ज्यादातर लोगों ने दीक्षा ले रखी है और वो गुरुजी कोई साधारण गुरुजी नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है। मुझे बड़ी उत्सुकता हुई, तो मैंने पूछा, मासी जी साक्षात परमात्मा कैसे है? तो फिर मासी जी ने बताया कि करीब 5 साल पहले सुदेश बहन जी की तरफ देख करके कि सुदेश बहुत बीमार हो गई थी, उनको कोई ऐसी लीवर प्रॉब्लम हो गई थी कि उनका खून जो है वो पानी बनना शुरू हो गया था।
तो कहते हैं बहुत दिनों तक इलाज कराया, इनकी कंडीशन धीरे धीरे खराब होती चली गई। तो मासी जी ने बताया कि एक दिन डॉक्टरों ने कहा कि भाई जिन जिन को इनके आखिरी दर्शन करने हैं कर लो, ये 2-3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगी। तो मासी जी ने बताया कि परिवार के जितने भी लोग थे सब हॉस्पिटल चले गए। अब हॉस्पिटल जाकर के फिर जो रिपोर्ट आई तो उसमें ये कहा कि भाई दर्शन कर लो जिन्होंने भी करने हैं। तो जो मासी जी थी वो कृपाल सिंह महाराज जी को साक्षात परमात्मा समझती थी। उनके जीवन में बड़ी घटनाएं हुई थी, उनका जिक्र कभी और करेंगे। तो उन्होंने कहा कि सब लोग अस्पताल में थे। मासी जी ने आंखें बंद करी, ध्यान लगाया। तो ध्यान लगा करके 2-4 मिनट में उन्हें पता नहीं क्या महसूस हुआ, वो एकदम से उठी और मासी जी कहती है मैंने कहा कि मैं सावन आश्रम जा रही हूँ, गुरु जी दर्शन देने के लिए आने वाले हैं। तो मासी जी जो फटाफट वहां से सावन आश्रम चली गई। संत कृपाल सिंह जी महाराज दर्शन देने के लिए आए। मासी जी जो है मन ही मन प्रार्थना कर रही, हे सदगुरु कृपा करो। मासी जी ने देखा कि संत कृपाल सिंह जी महाराज जहां से गुजर रहे हैं, एक जगह पे कृपाल सिंह महाराज जी ने पैर रखा अपना, और उस पैर के नीचे कोई मिट्टी थी, मतलब मिट्टी के ऊपर पैर रखा। तो जैसे महाराज जी आगे निकले, मासी जी गई चुपके से और जहां संत कृपाल सिंह महाराज जी ने पैर रखा था उसके नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठा ली और एक पुड़िया में बांध करके और दौड़ी दौड़ी जो है वो वापस अस्पताल आ गई। और वापस अस्पताल आई, उन्होंने पानी मांगा एक गिलास में और उस मिट्टी को उस पानी में घोला और कपड़े से छाना और चुपचाप से जो है वो सुदेश बहन जी को पिला दिया। ऐसा करके जो है वो सब लोग जो है अपने घर को चले गए। अब जितने भी रिश्तेदार थे सबको ये लग रहा था कि कल सुबह जो है वो कोई बुरी खबर आएगी, क्योंकि जो सुदेश बहन जी थी वो बिल्कुल आखिरी अवस्था में पहुंच चुकी थी। लेकिन जब दूसरे दिन सुबह परिवार का ही कोई बंदा और मासी जी भी अस्पताल में देखने के लिए गई सुदेश बहन जी को, तो जो डॉक्टर थी वहां की, जो इंचार्ज थी उस डिपार्टमेंट की, तो उनके चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट थी। तो उन्होंने कहा मासी जी से कि लगता है आप लोगों की प्रार्थना जो है वो प्रभु ने स्वीकार कर ली। तो मासी जी ने पूछा क्या हुआ? कहते हैं रात में कोई ऐसा मिरेकल हुआ है कि जो इनका रोग था, जो रुक ही नहीं रहा था, जो वो रुक गया और सुबह के टाइम पे जो है इनकी कंडीशन में बहुत फर्क हो गया है। अब मासी जी तो समझ गई कि सारी गुरु कृपा से है, महाराज जी के चरणों का चरणामृत जब सुदेश बहन जी को पिला दिया तो मासी जी तो उसी समय बिल्कुल निश्चिंत हो गई थी कि मेरे सदगुरु का चरणामृत जब सुदेश बहन जी ने पी लिया तो काल भी उनका बाल बांका नहीं कर सकता। अब धीरे धीरे करके सुदेश बहन जी की जो अवस्था थी वो सुधरने लग गई और मात्र 3 दिन के अंदर अंदर उनकी अवस्था इतनी सुधर गई कि उन्हें आईसीयू से हटा करके जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया कि भैया अब एक खतरे से बाहर है। और मात्र 7 दिन के अंदर अंदर सुदेश बहन जी को
अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो घर आ गई। तो मासी जी जब ये बात सुना रहे थे तो उनकी आंखों से जो है वो कंटिन्यूअस जो है वो उनकी आंखों से आंसू बरस रहे थे। तो आंसू जब बरस रहे थे तो भाई मुझे ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मासी जी जो सुना रहे हैं ऐसे सुना रहे हैं कि जिसको मन इंद्रियों से समझना बड़ा मुश्किल है। तो मासी जी का जो है वो प्यार देख करके और जो भावना उत्पन्न हुई उस भावना ने मुझे झकझोर दिया कि भाई गुरु सत्ता इतनी बलवान हो सकती है कि भाई किसी इंसान की अगर मौत आ रही है, डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई ये 2 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है, और फिर भी वो इंसान जो है सारी उस बीमारी से मुक्त हो जाए, तो ये एक चमत्कार है। अब वो चमत्कार जब मैंने सुना तो मेरे मन में जो है, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण को मानता था और भगवान कृष्ण की गीता जो है वही मुझे एक प्रेरणा सूत्र था, मैं गुरु जी के बारे में जानता नहीं था। तो जब ये बात मेरी हुई तो मेरे मन में एक अजीब सा जो है एक संकल्प पैदा हुआ कि हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु होना चाहिए। जब ऐसा संकल्प पैदा हुआ तो मेरे जीवन में, मेरे सोचने के दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और इस परिवर्तन के बाद फिर मेरे जीवन में एक गुरु की खोज का जो एक चिंगारी थी वो उत्पन्न हुई। तो इस तरह से ये संत कृपाल सिंह महाराज जी की साथी है कि गुरु कृपा करे तो उसके चरणों की धूम से भी हमें जीवन दान मिल सकता है। तो ये एक साथी के रूप में आप सब लोगों के सामने रखी गई है। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता जो है अष्टावक्र गीता 18वां अध्याय 51वां श्लोक 51वां सूत्र, अकृत्यत्वम् अभोक्तृत्वम् स्व आत्मानो मन्यते यदा तदा क्षीणा भवन्ति एव समस्तस्य चित्त वृत्तयः। अवस्थावक्र जी कह रहे हैं, जनक को बता रहे हैं कि जनक, इंसान की शुरू की अवस्था क्या होती है कि जब तक हमें ज्ञान नहीं होता हम स्वयं को कर्ता भी समझते हैं और स्वयं को भोक्ता भी समझते हैं। जब हमें आत्मज्ञान की अवस्था कुछ बनती है तो हम जान जाते हैं कि आत्मा ही हमारी मन इंद्रियों को ताकत दे रही है और असल में आत्मा ही करता है और आत्मा ही भोगता है। लेकिन जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है, जब हम प्रभु के उस दिव्य रूप के साथ जुड़ जाते हैं, तब हम ये भी समझ जाते हैं कि आत्मा का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा परमात्मा का अंश है। तो जब हम आत्मा को परमात्मा का अंश समझते हैं तभी हम अकृता और अभोक्ता, हम न तो करने वाले हैं और न भोगने वाले हैं। तो तब जाकर के जब हमें ऐसी अवस्था मिलती है तो हमारे मनुष्य के अंतःकरण में, जिसे हम चित्त कहते हैं, तो मनुष्य के चित्त में जो वृत्तियां होती हैं, जो भ्रमति होती हैं, जो संशय होते हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ कि भी कोई भी इंसान जो परमार्थ के रास्ते पे चलता है तो पहले वो पिंडी शरीर में होता है, मन इंद्रियों के दायरे में होता है, फिर वो आत्म शक्ति जिसे हम गुरु का सदगुरु कहते हैं उसके दायरे में होता है, फिर गुरु के नूरी रूप के दायरे में होता है, और जब गुरु के नूरी रूप से जो है आत्मा का कांटेक्ट बन जाता है तो वहां पर आकर के फिर जिसे हम मोक्ष कहते हैं, जिसे पूर्ण आत्मज्ञान कहते हैं, जिसे गुरु में अभेद होने वाला कहते हैं, उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर एक कन्फर्मेशन है
अष्टावक्र जी जनक को संबोधित कर रहे हैं और जनक इस बात को इकबाल कर रहे हैं। अब इन 18 चैप्टर से आगे जो भी है, यहाँ पर राजा जनक भी आत्मज्ञानी बन चुके हैं और अष्टावक्र जी तो है ही आत्मज्ञानी, उनसे ही उनको वो ज्ञान मिला है। अगले सूत्र में कहते हैं कि उच्छृंखला अपि कृत्तिका स्थिर धीरस्य राजते न तु संस्प्रचित्तस्य शांतिर्मूढ़स्य कृतिमा। और कह रहे हैं ज्ञानी पुरुष जो है वो जीवन में जब जीता है तो सहजता से जीता है, और जब वो जीता है तो कोई एक्टिंग पोजिंग नहीं करता। अब ये बात बड़ी समझने वाली है कि जब तक कोई नया नया ज्ञानी होता है, नया नया परमार्थी होता है, तो एक्टिंग पोजिंग बहुत ज्यादा करता है। कोई दिखाने की कोशिश करता है कि देखो जी मैं बड़ा संयमी हूँ, मैं बड़ा नित्यनेमी हूँ। और जब आत्मज्ञान हो जाता है तो इंसान सहज अवस्था में रहता है, मतलब उसको फिर सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो उसके जीवन में सहज अवस्था आती है। और ऐसा नहीं है कि वो हंसी मजाक नहीं करता, ऐसा नहीं है कि वो भोजन नहीं करता। तो संसार में बड़ी सहज अवस्था से रहता है, उसका जीवन जो है सहज अवस्था से हो जाता है। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि वो इंद्रियों की तरफ आकर्षित नहीं होता, वो विषय विकारों की तरफ आकर्षित नहीं होता। और इसके अपोजिट में जिन लोगों को आत्मज्ञान नहीं है, अगर वो सत्संगी या कोई और भी रूप है कि जिससे पता लगता है कि ये प्रभु भक्त है, तो उसके जीवन में बाहरी आवरण से तो लगता है कि ये आदमी कोई सत्संगी है या कोई प्रभु भक्त है या कोई इस तरह का इसका जीवन है। लेकिन जब हम उसके जीवन का निरीक्षण करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिन गुणों को वो दर्शा रहा है वो गुण उसमें असल में अभी परिपक्व नहीं हो पाए। तो यहाँ पर जो है एक मतलब आत्मज्ञानी और बिना आत्मज्ञानी का कंपैरिजन है कि आत्मज्ञानी सहज अवस्था में रहता है। अब इसी बात पे एक छोटी सी बात बोलने का दिल कर रहा है कि जो हमारे जो सावन कृपा रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, तो एक दिन महाराज जी कह रहे थे कि भक्त जो है उनकी श्रद्धा तो बड़ी गजब की है। क्या गजब की है कि भाई गुरु कभी चटपटे पकोड़े खा ले और कहीं ये कह दे कि वाह क्या स्वादी पकोड़े बने, तो भक्त जो है बड़ी शंका से देखते हैं क्या रे ये सदगुरु कैसे हो सकते हैं, ये तो कह रहे हैं चटपटे पकोड़े। बड़े हंस के महाराज जी कह रहे थे। तो क्या मतलब कहने का कि अगर हमें आत्मज्ञान होता है तो हमारा जीवन बड़ा शांत हो जाता है, बिना एक्टिंग पोजिंग के हो जाता है। फिर एक्टिंग पोजिंग की जरूरत नहीं होती है, वास्तविकता होती है। अब दुनिया में देखो संत महात्मा होते हैं कितने चमत्कार करते हैं, लेकिन जो सच्चे गुरु होते हैं बड़े सिंपल तरीके से रहते हैं, कभी नहीं बताते कि मैं कौन हूँ। चले जाओ तो बात को सुन लेंगे और कह देंगे अच्छा महाराज जी ठीक करेंगे। लोग सोच रहे गुरु जी ने तो कुछ कोई कृपा करी नहीं, और घर जाते हैं देखते हैं उनके काम बन गए। तो जितना महान पुरुष होगा उसके जीवन में उतनी सहजता होगी, उतनी एक्टिंग पोजिंग कम होगी और अविजल गति छलकत जाए। और जिनका ज्ञान जितना कम होगा वो उसका प्रदर्शन उतना ज्यादा करेगा। अब कह रहे हैं कि विलसंति महाभोगैर विसंति गिरि ग्रहान निरस्त कल्पना धीरा अवधा मुक्त बुद्धे। अब कह रहे हैं कल्पना रहित बंधन मुक्त जो मुक्त बुद्धि वाले ज्ञानी पुरुष होते हैं तो वो कोई ज्ञान प्राप्त करने के बाद में कोई जंगल में नहीं चले जाते। वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद कहीं जंगल में नहीं चले जाते। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम किसी निर्जन स्थान में चले जाएं, किसी बड़े से आश्रम में चले जाएं, हम समाज से एक कोने में जाकर के भजन सिमरन करें। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी होता है
उसके जीवन में कोई व्यावहारिक परिवर्तन नहीं आता। अब ये बात क्यों कह रहे हैं कि राजा जनक एक बहुत बड़े राजा हैं, उन्होंने कोई राजसी वस्त्र हटा नहीं दिए कि उन्हें आत्मज्ञान हो गया तो वो जो है भगवा वस्त्र पहन के बैठ जाएं। वो आत्मज्ञानी होने के बाद भी राजा के ड्रेस में है, राजगद्दी पर विराजमान है, संसार के जो वैभव हैं उनको भी भोग रहे हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी दृष्टांत आता है कि आज के जैसे महापुरुष हैं, तो आज के जो महापुरुष हैं उनको कई बार बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाना पड़ता है, आश्रमों में गाड़ियां होती हैं। अब माना कोई गुरु महाराज जी जो है वो 50 लाख की गाड़ी में जा रहे हैं और देखने वाले कहें अरे ये तो गुरु जी हैं और ये 50 लाख की गाड़ी में जा रहे हैं। अरे भाई समय के मुताबिक है, कहीं दूर की यात्रा करनी होती तो जहाज पे भी जाना पड़ता है। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं जनक तुम राजा हो, और राजा होने के नाते तुम्हें जो राजा के ऐश्वर्य हैं उनमें भी रमण करना पड़ता है, क्योंकि राजा होने के नाते गद्दी पे बैठोगे तो कोई भगवा वस्त्र पहन के थोड़े बैठोगे राजा की गद्दी पे। कहीं जाओगे तो कोई हाथी पे, इसे थोड़े कहोगे मैं पैदल चलूंगा, हाथी पे जाओगे। तो कह रहे हैं जो आत्मज्ञानी होता है वो संसार के भोगों में भी दिखाई देता है। संसार की जो भोग की वस्तुएं होती हैं उस वातावरण में भी महापुरुषों को जाना पड़ता है, लेकिन वहां पर उनकी अवस्था कैसे होती है, जैसे जल में कमल निरालम मृगावी निशाने सुरत सद सागर पर ये नानक नाम बखाने। तो जो महापुरुष होते हैं वो संसार में साधारण तरह से व्यवहार करते हुए जो भोग विलासताओं की ऐश्वर्य की चीजें होती हैं उनको भी इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उनमें क्या फर्क है, उनमें ये फर्क है कि वो जब चाहें उस ऐश्वर्य के जीवन से अलग होकर के, और जैसे कोई इंसान किसी पर्वत की गुफा में चला जाता है ऐसे ही वो जब चाहें अपने मन को संसार के ऐश्वर्यों से किसी भी टाइम हटा करके और समाधि में लीन हो सकते हैं। ये उनके अंदर एक ताकत है। अगला सूत्र है श्रोत्रियम देवताम तीर्थम गना भूपतिम प्रियम दृष्ट्वा संपूज्य धीरस्य न क्वापि हृदय वासना। अब कहते हैं कि संसार में हम देखते हैं कि इंसान जब संसार में व्यवहार करता है, जब वो किसी पंडित जी से मिलता है, पुरोहित से मिलता है, तो उसका व्यवहार एक अलग किस्म का होता है। जब वो मंदिर में जाता है और देवता की मूर्ति के सामने होता है उसका व्यवहार कुछ अलग किस्म का होता है। जब वो कोई यज्ञ हवन करता है उसका व्यवहार कुछ अलग किस्म का होता है। जब वो किसी राजा के सामने जाता है उसका व्यवहार कुछ अलग होता है। जब वो किसी स्त्री के सामने जाता है उसका व्यवहार कुछ अलग होता है। जब वो अपने किसी और प्रियजन के सामने जाता है तो उसका व्यवहार कुछ और होता है। उसका कारण क्या है कि हमारे मन में अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरह के विचार उत्पन्न करने की एक आदत है, चाहे वो सम्मान के प्रति हो, चाहे वो श्रद्धा के प्रति हो, चाहे वो ज्ञान के प्रति हो। तो हमारी जो भावनाएं हैं अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन जो आत्मज्ञानी है उसकी भावना हर समय एक होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर बसे हुए उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से जुड़ जाता है जिसने इस संसार की रचना करी। तो जब वो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के साथ हर समय रहता है तो उसे इस संसार की चीजों से प्रभावित होने का कोई कारण नहीं। तो कह रहे जनक, अब मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा व्यवहार जो है, चाहे तुम राजगद्दी पर विराजमान हो, चाहे तुम कोई और काम कर रहे हो, अब तुम्हारा व्यवहार जो है हर समय एक जैसा हो गया। अगले सूत्र में कहते हैं
कि भ्रत्य पुत्र कलत्र च दोहित्र चापि गोत्रज विक्रतो योगी न याति विकृतिम मनाका। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि संसार में हम देखते हैं कोई भी इंसान होता है अपने नौकरों के सामने उसे अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने की भावना रखती है। जब वो अपने बच्चों के साथ रहता है तो उस समय उसको अपने पिता होने का एक जो स्थान है उसको मेंटेन करता है। ऐसे ही जो जब अपनी पत्नी के सामने पति जाता है तो वहां भी उसका एक श्रेष्ठता का व्यवहार होता है। इसी तरह नाती हैं, पोते हैं या अपने गोत्र के बाकी लोग हैं। तो इंसान का जो वातावरण होता है जहां पर वो स्वयं को श्रेष्ठ समझता है वहां पर इस बात का वो ध्यान रखता है कि उसकी मान मर्यादा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी इंसान अपमानित कर दे तो इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी राजा का नौकर अगर उसका अपमान कर दे तो उसकी खैर नहीं। अपने मातहत जो भी हमारे लोग होते हैं उनसे हम सम्मान की अपेक्षा करते हैं। अगर वो हमें सम्मान नहीं देते हैं और कहीं गलती से अपमान करते हैं तो उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल। इंसान यथाशक्ति उनको दंड देने की कोशिश करता है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जनक, अब तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंतःकरण में जो एक स्वाभिमान, और स्वाभिमान भी किस बात का, कि तुम्हारी श्रेष्ठता को लोग एक्सेप्ट करें, अब ये भावना तुम्हारे अंदर से जा रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें अब अपने जो मातहत हैं उनसे सम्मान पाने की, अपना दबदबे को मेंटेन करने की जो अपेक्षा है वो अब काफी कम हो गई है और तुम एक आत्मज्ञानी के रूप में अब पहचाने जा रहे हो। तुम्हारे जो व्यवहारिक लक्षण हैं वो एक आत्मज्ञानी के प्रकट हो रहे हैं। तो इस तरह से अष्टावक्र जी अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं और जनक को प्रोत्साहित करते हैं इस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए। तो हमारा ये 55वां सूत्र है और यहाँ हम वाणी को विराम देते हैं। बाकी काम कल करेंगे। जय महाराज जी।